लगभग पूरा देश अच्छे दिनों का मजा ले चुका है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों और बहनों कि पश्चिम बंगाल में भी अच्छे दिन आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। चमचों को अपना अंडमान निकोबार पकड़ाकर ओमान फरार हुआ पप्पू। चुनाव परिणाम 4 मई को आए, अब देखिएगा 3-4 दिन बाद ही आएगा, तब तक बेचारे चमचे जिल्लत झेल रहे थे। ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही हैं, रो रही हैं, गा रही हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने उनके दुख को देखते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव का आदेश दिया जाएगा और ये चुनाव जल्द ही 2031 में होंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद भाई साहब ये अफवाह कौन उड़ा रहा है कि अगला इलेक्शन ममता बनर्जी बांग्लादेश से लड़ेंगी। विजय थलपति की जीत के बाद अब तमिलनाडु के गुंडों ने इस्तीफा दे दिया है। कहते हैं भाई से पर्दे पर पिटना ही ठीक था, अब असली में नहीं पिटेंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि आरजेडी को निपटा दिया, आम आदमी पार्टी को निपटा दिया, टीएमसी को भी निपटा दिया, अब बस सपा को भी ठिकाने लगा दूं तो गंगा नहा लूं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सबसे तनाव मुक्त पार्टी है। उन्हें न तो चुनाव जीतने का तनाव है और न ही हारने का डर। इसे ही कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। कल एक भाई साहब कह रहे हैं कि पिछले दिनों संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने दिल में महिलाओं को 100% आरक्षण दे दिया है, वो जब चाहें अपनी सीट ले सकती हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने ममता दीदी का प्रचार किया, मैंने स्टालिन का प्रचार किया, दोनों की हालत देख लो, फिर भी ये जलनखोर भाजपाई अपना स्टार प्रचारक पप्पू को ही बताएंगे। सुनने में आ रहा है कि बंगाल में भाजपा की ऑफिस में पूरी जलेबी बन रही है। वहीं आसाम में मुख्यमंत्री हिमांता दा ने सैकड़ों किलो पेड़ा ऑर्डर किया है। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हार जीत तो लगी रहती है, पर लात नहीं मारना चाहिए था, गाली नहीं देनी चाहिए थी, बेल्ट कहां था यार। ये मई का महीना भी बेवफा ही निकला, बीजेपी के नाम हो गया। M फॉर मोदी, A फॉर अमित शाह, Y फॉर योगी। आज घर पे मेहमान आए हुए थे, कहने लगे चाय मत बनवाना, बहुत गर्मी है। मैं समझ गया कि ये नींबू शरबत पीने के चक्कर में है। एक आदमी खड़े खड़े चाबी लेकर अपने कान को खुजा रहा था। दूसरा व्यक्ति उसे गौर से देखते हुए बोला, भाई साहब आप स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, कहिए तो धक्का लगाऊं। सुनो गौर से पेप्सी वालों, बुरी नजर ना दूध पे डालो, चाहे जितना ड्यू पिला लो, सबसे आगे होंगे नींबू पानी। नींबू पानी हमने पिया है, तुम भी पियो। चांद को अगर पता चल जाए कि कैसी कैसी शक्लों को चांद कहकर इस धरती पर बुलाया जाता है, तो आसमान से धरती पर गिरकर खुदकुशी कर लेगा। कर्मचारी ने कहा कि सर मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, अब मेरी शादी हो गई है। बॉस ने कहा ऑफिस के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुंबई के मैच में अंपायर पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं।
वो एक दामाद 14 दिनों से ससुराल में था। सास ने दामाद जी से कहा कि वापस कब जा रहे हो? दामाद ने बोला क्यों? सास ने बोला बहुत दिन हो गए। दामाद ने कहा आपकी बेटी तो 6-6 महीने मेरे यहाँ रहती है। सास ने कहा वो तो वहाँ ब्याही गई है। दामाद ने कहा कि क्या मैं अपहरण करके लाया गया हूँ? सुबह सुबह पत्नी ने अपने पति से कहा उठो जी, मेरे लिए नाश्ता बना दो। पति उठा और बाहर जाने लगा। तभी पत्नी ने कहा और कहां चल दिए? पति ने कहा अपने वकील के पास, मुझे तुमसे तलाक लेना है। पति वकील के घर गया और वहां से उल्टे पैर लौट आया और चुपचाप नाश्ता बनाने लगा। पत्नी ने पूछा आप क्यों नाश्ता बना रहे हो? पति ने कहा क्योंकि वकील बर्तन मांज रहा था। गर्मी में खाना बनाती हुई पत्नी से बहस ना करें, क्योंकि उस समय पत्नी बॉर्डर पर खड़े फौजी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। शादी करने के बाद हर किसी को शांति नहीं मिलती, क्योंकि सबकी बीवी का नाम अलग होता है। टीसीएस में पिछले दिनों बहुत बड़ा बवाल हुआ। उसके बाद टीसीएस की ओर से बड़ी अपडेट आ चुकी है। उन्होंने नियम में एक बदलाव किया है। अब एम्प्लॉइज को रेजिग्नेशन डालते समय रेजिग्नेशन लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस 3 बार बोलना है रिजाइन रिजाइन रिजाइन। कल मेरे भाई ब्रज यादव कह रहे हैं कि ऊपर वाला कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां बनाता है और फिर उन्हें पड़ोसियों की बीवी बनाकर भेज देता है। कल मेरा दोस्त कह रहा है कि इस दुनिया में आने के बाद नोटबंदी, गैस बंदी, देश बंदी सब देख लिया, बस अब इन महिलाओं की पार्लर बंदी हो जाए तो हम पुरुष धोखाधड़ी से बच जाएं। राजा हरिश्चंद्र ने जीवन भर कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि उनकी पत्नी ने कभी ये नहीं पूछा कि कहां जा रहे हो, मैं कैसी लग रही हूं, किसका फोन है। सैलरी अगर कम बताओ तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते और ज्यादा बताओ तो उधार मांग लेते हैं। समझ नहीं आता मेरे दोस्त ब्रज को कि इज्जत बचाऊं या फिर पैसा। हम हिंदी मीडियम वाले हैं साहब। 2 2 जा 4 पढ़ाते समय मन ही मन में 2 दूनी 4 पहले ही पढ़ चुके होते हैं। जिस हिसाब से शादीशुदा औरतें भाग रही हैं, लगता है अब कन्यादान की तर्ज पर पत्नी दान भी रीति रिवाजों में शामिल हो ही जाएगा। प्रेमिका ने कहा मैं तुम्हारे लिए आग पर चल सकती हूँ, नदी में कूद सकती हूँ। प्रेमी ने कहा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? प्रेमिका ने कहा पागल हो क्या, धूप देखी है कितनी तेज है, मैं काली पड़ गई तो। गर्मी भरे दोपहर में दाल भात खाकर 2 घंटे आराम करना ही परम सुख है, बाकी सब मोह माया है। कल एक औरत कह रही है कि मेरे कर्मों की सजा मेरे ससुराल वालों को देना प्रभु, क्योंकि मुझे चालाक, चंट और ढीठ बनाने में पूरा हाथ इन्हीं लोगों का है। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, इंसान प्यार में पागल हो या न हो, लेकिन गर्मी में पागल जरूर हो जाएगा। मैंने आज सूर्यदेव से पूछा अभी से 40-42 डिग्री प्रभु? सूर्यदेव ने कहा पगले अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मोहब्बत और शेयर मार्केट दोनों एक जैसे हैं, सब करते रहेंगे, रोते रहेंगे, लेकिन ससुरा छोड़ेंगे नहीं। इंडिया में अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने कह दिया कि आपकी फाइल अभी ऊपर गई है, तो समझ लो कि उसे नीचे आने में अभी महीनों लगेंगे। एक लड़की से प्यार करके तो देखो, वो तुम्हें सिखाएगी कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी का आदर करें, उन्हें रुलाएं नहीं, वरना इंस्टाग्राम पर भाई साहब बहुत लोग बैठे हैं उनके आंसू पोंछने के लिए।
स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं। नई नई शादी के बाद जॉइंट फैमिली में बीवी के लिए चुपके से चीज ले जाने के लिए घर के मेन गेट से बेडरूम तक के रास्ते को स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज कहते हैं। घर में सामान रखने की बहुत सारी जगहें होती हैं, लेकिन मेरे सिर पर रख दो मम्मियों की फेवरेट जगह होती है। डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद लोग डॉक्टर ही बनते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद चपरासी से लेकर मंत्री तक कुछ भी बन सकते हैं।